नमस्कार किसान साथियों, अप्रैल का जो महीना है वो स्टार्ट हो गया है और बहुत से किसान साथियों के जो खेत हैं वो खाली हो गए हैं गेहूं की फसल से, चने की फसल से। और अब किसान भाई नई फसल लगाने के विचार में हैं कि अब हमारे जो खेत खाली पड़े उनमें हम ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो हमें कम समय में अच्छा उत्पादन दे और जिससे हम अच्छा मुनाफा कमा पाएँ। और जो नए किसान हैं जो सब्जी वर्गीय फसलों को पहली बार कर रहे हैं और कुछ नया करने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप लगाकर 1 से 1.5 साल तक उससे हार्वेस्टिंग करते रहेंगे और कम लागत में तैयार होने वाली फसल है और जिसके मंडी रेट आपको 30 से 40-50 रुपए केजी मंडी में इसके मंडी रेट बने रहते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई निखिल रचक। स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रैल के महीने में बैगन की खेती हमें कैसे करना है और बैगन लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सी वैरायटी का चयन करना है और खेत की तैयारी कैसे करनी है। तो हम टॉपिक टू टॉपिक इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैगन की खेती करने के लिए समय और मौसम क्या होना चाहिए। तो किसान साथी, यदि हम समय की बात करें तो बैगन की जो फसल है वो 12 महीने आप कभी भी लगा सकते, लेकिन इसका जो सही समय होता है वो अप्रैल का महीना होता है। यदि आपने अप्रैल के महीने में बैगन की रुपाई अपने खेतों में की तो निश्चित मानिए आपकी जो फसल है उसके जो रेट हैं वो 40-50 रुपए केजी मिलेंगे, उसमें समस्याएं कम आएंगी और प्रोडक्शन अच्छा आएगा। और इस समय का लगाया हुआ बैगन आप इसी समय तक चला सकते हैं। साथ ही यदि हम मौसम की बात करें तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री तक सेल्सियस होना चाहिए, इसको सहन कर लेता है और ज़्यादा समस्याएं इसमें नहीं आती। इसके लिए काफ़ी अनुकूल टेम्परेचर होता है, तो आप इस टेम्परेचर में कहीं भी बैगन की खेती कर सकते हैं। और किसान साथी, यदि हम बात करें कि बैगन की फसल अच्छा उत्पादन कौन सी मिट्टी में देती है, तो किसान साथियों बैगन की जो फसल है वो बालुई दोमट मिट्टी में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तो हम बालुई दोमट मिट्टी में इसको लगा सकते हैं। यदि रेतीली मिट्टी है तब भी यह हो जाती है और काली भारी मिट्टी में भी बैगन की जो फसल है वो अच्छी होती है। तो आप सभी तरह की मिट्टियों में बैगन की फसल को लगा सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, किसी भी फसल से हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम सब्जी वर्गीय फसलें करने जा रहे हैं तो वहाँ पर खेत आप अच्छी तरीके से तैयार करें। सबसे पहले आप उसमें गहरी जुताई करा दें। गहरी जुताई कराने के बाद में आप उसको 7 से 8 दिन 10 दिन तक आप उसको तपाएं, धूप दिखाएं। उसके बाद में आप उसमें कल्टीवेटर चलाकर खेत को सम करें। उसके बाद में आप उसमें रोटावेटर चलाएं और बेसल खाद आप उसमें डालें। बेसल खाद में सब्जी वर्गीय फसलों के लिए जीवांश कार्बन अच्छा होता है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी शानदार आता है। तो जीवांश कार्बन को बढ़ाने के लिए आप हरी खाद करें, या फिर आपने कंपोस्ट खाद तैयार किया हुआ है तो आप कंपोस्ट खाद को 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको डालें। उसमें आप रॉक फॉस्फेट, रॉक सॉइल और जिप्सम 1-1 क्विंटल ये भी डालें, जिससे कि खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति हो और जीवांश कार्बन बढ़ सके। यह हमें बेसल डोज में उपयोग करना है। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो वहाँ पर आप 50 केजी DAP, 25 केजी MOP और 25 केजी नाइट्रोजन को मिक्स कर खेत में छिड़काव करा दें और रोटावेटर चलाकर इसको मिला दें। इसके बाद बात करते हैं बेड की तैयारी। तो हमें बेड कैसे निकालने हैं। गर्मी के सीज़न में जो हम बैगन की खेती करने वाले हैं वो हम ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से करें, ताकि जो पानी की जो बचत है वो हो पाए और पानी सही से पौधों को मिल पाए। तो ड्रिप से यदि हम खेती करेंगे बैगन की तो उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी शानदार आएगा। तो किसान साथियों, बेड हमें कैसे निकालना है। बेड से बेड की दूरी हमें 5 फीट रखनी है। बेड की ऊंचाई जो है वो हमें 1 फीट रखनी है, क्योंकि आगे चलकर जब बरसात आएगी तो उससे हमारी फसल ख़राब ना हो, फंगस जनित जो रोग हैं वो ना आए और पानी का भराव हमारे खेत में ना हो। इसके लिए हमें जो बेड से बेड की दूरी है वो 5 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई हमें 1 फीट रखनी है। बेड की चौड़ाई हमें 3 फीट रखनी है, जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से चल पाएँ और प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो इस तरीके से हमें बेड तैयार करना है। बेड तैयार करने के बाद आप उसमें ड्रिप लगा दें। 2 लीटर डिस्चार्ज द्वारा आप ड्रिप उसमें लगा सकते हैं, इनलाइन बिछा दें। उसके बाद में आप 25 माइक्रोन की जो मल्चिंग सीड आती है उसको लगा दें और
पौधे से पौधे की दूरी हमें क्या रखनी है, उसमें जो होल डालने हैं, तो हम पौधे से पौधे की दूरी 1 से 2 फीट रख सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से पौधे की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हमें खेत की तैयारी करना है। इसके बाद में बात आती है कि हम कौन सी वैरायटी का चयन करें और नर्सरी कैसे डालें। वैरायटी के चयन पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। यदि हम सही वैरायटी अपने खेत पर लगाते हैं तो उसका जो उत्पादन है वो सही निकलता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी लगाते हैं तो उसमें रोग कम आते हैं। और हम अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करते हैं, जिसका मंडी रेट अच्छा हो, मंडी में उसकी डिमांड हो, वो वैरायटी लगाते हैं तो उससे हमें जो रेट है वो भी अच्छा मिलता है। तो हम एरिया के हिसाब से, अपने लोकल के हिसाब से जो वैरायटी प्रचलन में है उस वैरायटी का चयन करें। और किसान साथी, यदि हम कुछ चुनिंदा वैरायटियों के बारे में बात करें, अधिका काफ़ी अच्छी वैरायटी है या काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देती है, गुच्छों में इसमें फल लगते हैं और इसके फल की जो लेंथ है वो काफ़ी शानदार होती है। मंडी रेट भी इसके शानदार मिलते हैं। राधिका बैगन को लगा सकते हैं। और किसान साथियों, उत्कल का जो बैगन आता है वो भी काफ़ी शानदार होता है, तो आप उत्कल को भी लगा सकते हैं। और बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल है बैगन की, हाइब्रिड में, सेमिनस, सिंजेंटा की, तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें। इसके बाद में बात आती है नर्सरी। तो किसान साथियों, नर्सरी आप अपने घर पर तैयार करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि वो सस्ते में तैयार हो जाएगी। और किसान साथियों, यदि अभी आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप अपने खेत में प्लांटेशन करा सकते हैं। प्लांटेशन शाम के समय कराएं, जिससे कि पौधे को वक्त मिले जमाव का और डायरेक्टली उसमें सनलाइट ना लग सके। तो किसान साथियों, आप शाम के समय पर प्लांटेशन कराएं। और यदि आपके पास जो नर्सरी है बैगन की वो तैयार नहीं है तो आप अभी नर्सरी अपने खेतों में डाल सकते हैं। अपने घर पर नर्सरी तैयार करें। नर्सरी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। तो किसान साथियों, जब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और किसान साथी, यदि हम कुछ विशेष सावधानियों की बात करें कि बैगन की फसल लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है। अप्रैल के महीने में हम कभी भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो हमें शाम के समय अपनी पौधे का प्लांटेशन कराना है। प्लांटेशन कराते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी बेड पे पर्याप्त नमी हो, हम अच्छा ड्रिप चला दें जिससे कि बेड पूरा गीला हो जाए। साथियों, जब हम प्लांटेशन कराएं तो उस समय हमें रूट ट्रीटमेंट ज़रूर करना है अपनी फसल का, जिसमें कि आप ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास और उसी में आप माइक्रोराइजिया और ह्यूमिक पोटेशियम, इनका घोल बनाकर पौधे की रूट्स को 5 से 10 मिनट तक डुबा के रखें उस घोल में और फिर प्लांटेशन कराएं, जिससे कि पौधे में कोई फंगस जनित डिसीज़ ना आए और प्लांट्स जल्दी से ग्रोथ कर पाए। जड़ों का जो है विकास है वो जल्दी से हो जाए, जिससे कि आगे चल के जो गर्मी पड़ने वाली है उससे प्लांट्स को कोई परेशानी ना हो। 15 से 20 अप्रैल तक अपनी खेतों पर रुपाई बैगन की ज़रूर करा दें, जिससे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाए और आगे चल के जो गर्मी है उससे आपकी फसल को कोई हानि ना हो। और किसान साथियों, बैगन की फसल में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है तना छेदक की और फल छेदक की। तो इसके 100% नियंत्रण के लिए हमें शुरुआत में ही काम करना होता है। जब हम रुपाई करते हैं तो उससे पहले हमें अपने खेत में बेसल खाद के साथ में इसके लिए भूमि धन 2 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डलवाना है, जिससे कि इसका जो नियंत्रण है वो 100% हो और शुरुआती अवस्था में ही हम इसका नियंत्रण कर पाएँ। तो इसके लिए हमें भूमि धन का उपयोग करना है। यह बायो प्रोडक्ट है, तो आप इसको ज़रूर डलवाएँ। और किसान साथी, यदि हम बात करें कि बैगन की फसल से 1 एकड़ से कितना उत्पादन लिया जा सकता है, तो यदि इसके उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 300 से 600 क्विंटल तक का उत्पादन लिया जा सकता है। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।